हेलो गाइस, वेलकम इन अपसा इंग्लिश में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ मस्त और फिट होंगे और होली का त्यौहार अच्छे से सावधानी पूर्वक मनाने का प्रयास कर रहे होंगे। और होलिका दहन के समय आप अपने आप को सुरक्षित रखिएगा और ऐसा मत कीजिएगा कि पटाखा किसी के झोपड़ी पे फेंक दें और किसी गरीब का झोपड़ी जल जाए दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखना। आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे ग्रामर डेफिनेशन। ग्रामर क्या होता है यानी व्याकरण क्या होता है, इसके अंतर्गत आने वाले अक्षर, शब्द, वाक्यांश, वाक्य और पैराग्राफ सब कुछ हम लोग इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो लंबी हो सकती है, फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि कम से कम समय ले आ जाए और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए दोस्तों। तो वीडियो पे आप अंत तक बने रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर अपने दोस्तों में कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, देर न करते हुए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात का ख्याल करा देना चाहता हूँ कि देखिए, जो प्राचीन समय में था, गुरुकुल था, शिक्षा का केंद्र गुरुकुल होता था, जिसमें अगर बच्चे और बच्चियां साथ में पढ़ते थे तो वे आपस में भाई बहन के रिश्ते से एक दूसरे को देखते थे। तो आज का यह मॉडर्न जो युग चल रहा है, तो आप लोग इस बात का ख्याल रखिए कि आप स्कूल में, विद्या मंदिर में आप पढ़ रहे हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं, तो अपने सहपाठी को, चाहे बालिका हो, चाहे बालक हो, चाहे छात्रा हो, चाहे छात्र, एक दूसरे को गुरु भाई बहन के रूप में देखें और ज़्यादा फैशन और दिखावे के चक्कर में कोई भी ना पड़े, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चे हों। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखकर आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे ग्रामर डेफिनेशन। ये आपका हेडिंग है, ग्रामर डेफिनेशन। व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण क्या होता है? तो किसी भी भाषा को हम लोग सीखने के पहले उसके व्याकरण को जानना ज़रूरी होता है। तो व्याकरण का एक क्रमबद्ध जो सेंटेंस बनाकर हम लोग उसको परिभाषित कर सकते हैं। तो आपका यह ग्रामर यानी व्याकरण। ग्रामर इज द साइंस बाय विच वी लर्न टू रीड, राइट एंड स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली। यानी ग्रामर इज द साइंस बाय विच वी लर्न टू रीड, राइट एंड स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली। इसको हिंदी में आप कह सकते हैं, व्याकरण क्या है? व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा का किसी भी भाषा का शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। यही ग्रामर है यानी व्याकरण है। अब बात अब बात यह है भाषा, यानी भाषा क्या चीज़ है जिसको हम सीखते हैं ग्रामर के थ्रू, व्याकरण के थ्रू। तो चलिए भाषा को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, लैंग्वेज। सबसे पहले हम लैंग्वेज का परिभाषा जानने से पहले यह जान लेंगे लैंग्वेज किस तरह से बना हुआ है, किन शब्दों, किस प्रकार के पार्ट से बना हुआ है। तो लैंग्वेज आपका इन घटक से मिलकर बना है। पहला आपका लेटर है, दूसरा आपका वर्ड है, तीसरा आपका फ्रेज है, चौथा सेंटेंस और पैराग्राफ मिलकर लैंग्वेज को बनाते हैं। यानी अक्षर, शब्द, वाक्यांश, वाक्य और गद्यांश, ये सब मिलकर आपका लैंग्वेज बनाता है। लैंग्वेज बनता है इन सबको मिलाकर। तो आइए लैंग्वेज का परिभाषा हम लोग जानेंगे। लैंग्वेज क्या है? तो यहाँ पर देखिए, जो अभी लैंग्वेज लेटर वर्ड फ्रेज सेंटेंस और पैराग्राफ से मिलकर बन रहा था, उसको हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज, भाषा को हम किस प्रकार से डिफाइंड कर सकते हैं? तो लैंग्वेज इज द मीडियम
through which an organism or creature presents its feelings or thoughts to others, or understand the feelings and thoughts of others। तो इसका आप हिंदी समझ सकते हैं। उसके पहले आप फिर से देख लीजिए लैंग्वेज का डेफिनेशन अगर लिखना हुआ तो आप क्या लिख सकते हैं। लैंग्वेज इज द मीडियम थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म और क्रिएचर प्रेजेंट्स इट्स फीलिंग्स और अथवा थॉट्स टू अदर्स और अंडरस्टैंड द फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ अदर्स। कहने का मतलब है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा जीव या प्राणी अपना भाव या विचार दूसरों के सामने रखता है या दूसरों के भाव या विचार को स्वयं समझता है, उसी को हम भाषा कहते हैं। जैसे कोई जीव जिसकी भाषा न समझ में आए, वह जैसे चिड़िया चींची करके अपना भाषा एक दूसरे से समझती हैं, कुत्ते भौं भौं करके अपनी भाषा और विचार समझते हैं, तो इसी प्रकार मनुष्य हम लोग जो बोलकर एक दूसरे के भाव को समझते हैं, अपना भाव रखते हैं, तो वही भाषा है। कहने का तात्पर्य उसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं सार्थक शब्दों का समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। यानी सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। कहने का मतलब ऐसा समूह हो शब्दों का या संकेत हो जिससे भाव समझ में आए, उसी को हम भाषा कहते हैं। भाषा अभी जो हमने बताया अगले पेज में इन इकाइयों से मिलकर बन रहा है। सबसे पहले अक्षर बनता है, उसके बाद अक्षर से शब्द बनता है, शब्द से वाक्यांश बनता है, वाक्यांश से वाक्य बनता है और वाक्य से गद्यांश पैराग्राफ बनता है और वह पैराग्राफ आपका भाषा बन जाता है। अब आगे पेज में हम लोग अक्षर क्या है, शब्द क्या है, वाक्यांश क्या है, वाक्य गद्यांश क्या है, ये पढ़ेंगे। इसके पहले अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अब वीडियो थोड़ा लंबी है, आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यानी भाषा के प्रकार। भाषा तो ऐसे तो बहुत संसार में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से संरचना के आधार पर भाषा है वह 3 है। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के प्रकार। भाषा 3 प्रकार के हैं। मौखिक यानी ओरल या स्पोकन लैंग्वेज, लिखित रिटेन लैंग्वेज, सांकेतिक साइन लैंग्वेज जो संकेत में बातें होती हैं उसे साइन लैंग्वेज कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसको आप समझ लीजिए। मौखिक क्या है? मौखिक भाषा यानी जो साउंड के रूप में आपको मुख से प्राणी या जीव बोलकर भाव को प्रकट करते हैं उसे हम मौखिक कहते हैं, स्पोकन लैंग्वेज कहते हैं। लिखित लैंग्वेज, लिखित भाषा क्या है? यानी अपना भाव या विचार हम लोग जब रिटेन में लिखकर प्रस्तुत करते हैं तो उसे रिटेन लैंग्वेज या लिखित भाषा कहते हैं। और जब हम न बोलकर न लिखकर एक संकेत के माध्यम से अपने भाव या विचार को प्रकट करते हैं तो उसे हम सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज कहते हैं। आइए आगे चलते हम लोग। भाषा के पार्ट इकाई को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लेटर यानी अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर है, लेटर है। अक्षर को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो अ प्लस क्षर अक्षर होगा। अ मतलब जिसमें अ लगता है, प्रत्यय अ लगता है तो वह नकारात्मक बन जाता है। तो अ का मतलब नहीं, क्षर का मतलब क्षरण, यानी जिसका क्षरण न हो, जिसे नष्ट न किया जा सके
उसी को हम अक्षर कहते हैं, लेटर कहते हैं। जैसे ABCD ये इंग्लिश का लेटर है, क ख ग घ यह हिंदी का लेटर है, अक्षर है। इसी तरह किसी भी भाषा का इकाई जो होता है अक्षर होता है। अक्षर का अगर डिफिनेशन हम लोग देखना चाहें तो ये आपका डिफिनेशन है, किसी भी भाषा की लिपि जो लिखावट होती है, लिपि में ध्वनियों के माने हुए संकेत, यानी बोलते हैं हम लोग तो वह लिपिबद्ध किया जाता है, तो उसी ध्वनियों के माने हुए संकेत को वर्ण या अक्षर कहते हैं, लेटर कहते हैं। देखिए मित्रों, ये आपको किसी किताब में ज़रूरी नहीं कि मिले, क्योंकि यह आपके समझने के लिए मैंने स्वयं इसे शब्द दिया हूँ। किताबों में अलग-अलग शब्दों का क्रम हो सकता है, तो आप इससे चिंतित मत होइएगा। आपको समझ में आ जाए, मेरा यही एकमात्र उद्देश्य है। तो आगे चलिए देखिए, अक्षर के बाद आता है शब्द। अक्षर के बाद आपका शब्द है, यानी वर्ड। वर्ड मीन्स होता है संसार, WORLD, और WORD वर्ड आपका शब्द है। दो या दो से अधिक वर्डों के मेल से शब्द बनता है। दो या दो से अधिक अक्षरों के मिलने से शब्द बनता है, जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है। यह नहीं कि क ख ग घ इस तरह लिख दो आपका शब्द बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अक्षरों का ऐसा मेल जिससे शब्द का अर्थ समझ में आए, अर्थ निकले। जैसे यहाँ पर हेलो, हेलो ये संबोधन का शब्द है। हेलो HELLO, हेलो मीन्स एक कहानी है कि सबसे पहले जिन्होंने फ़ोन बनाया उनके पत्नी का नाम हेलो था। जब उन्होंने फ़ोन बनाकर उनसे बात करने के लिए शुरुआत की, तो सबसे पहले उन्होंने अपने मिसेज का नाम लिया, हेलो सुनाई दे रहा है, हेलो। तो उसी समय से जब भी कोई फ़ोन करता है तो सबसे पहला शब्द हेलो, हेलो का से शुरुआत होता है। यह कहानी आप लोग खोज कर अच्छे से समझ लीजिएगा। हेल्प, हेल्प HELP, हेल्प मीन्स होता है मदद। मानव, मानव से मानव समझ में आ रहा है, सृष्टि से सृष्टि समझ में आ रहा है क्या चीज़ है। हेलो क्या शब्द है, हेल्प क्या शब्द है, मानव सृष्टि क्या शब्द है, आदमी बच्चे क्या शब्द है, ये सब शब्द है जिसका मतलब अर्थ समझ में आ रहा है। आगे चलिए, फ्रेज, फ्रेज आपका वाक्यांश, वाक्य का टुकड़ा यानी छोटा रूप। वाक्यांश वाक्य का अंश। यहाँ पर वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, आप धैर्य से इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा हमेशा आपको याद रहेगा। इसका इंग्लिश जो डेफिनेशन है आप अपने से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा। फ्रेज क्या चीज़ होता है, वाक्यांश क्या है, शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसका भाव अपूर्ण हो, जिसमें पूरा भाव न समझ में आ रहा हो, क्लियर न हो, अपूर्ण हो, परंतु एक निश्चित अर्थ प्रकट करे। वाक्य का टुकड़ा हो और उसका पूरा भाव न क्लियर हो, लेकिन फिर भी वह जितना भी हो एक निश्चित अर्थ प्रकट करे, उसी को हम फ्रेज या वाक्यांश कहते हैं। ठीक है, जैसे गेट अप, गेट अप आपका दो शब्द है, यानी वाक्यांश है, फ्रेज है। गेट अप मीन्स होता है जागना। गिव अप, GIVE, गिव अप मीन्स होता है छोड़ना। लुक हेयर, लुक हेयर का मतलब होता है ध्यान देना, ध्यान दो। तो ये आपका फ्रेज है, वाक्यांश है। आगे आपका है सेंटेंस। यहाँ पर हमने इंग्लिश को हिंदी माध्यम में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए आप इन सब का डेफिनेशन हिंदी में समझ लीजिए और इसका इंग्लिश जानने के लिए आप इसको इंग्लिश में अनुवाद कर लीजिएगा। तो या चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सेंटेंस क्या है,
SENTENCE, सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का ऐसा समूह, शब्द का ही समूह है। देखिए, अक्षर से शब्द बना है और शब्द से ही सब कुछ बन रहा है। शब्द से मोटे मोटे ग्रंथ लिखे गए हैं। और जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, यानी शब्द के भेद, इन्हीं शब्दों को हम 8 भागों में बांटकर इसको डिफाइन करेंगे, पहचानेंगे कि कौन सा शब्द किस कैटेगरी में, यानी किस शब्द का क्या नाम है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द के भेद में हम लोग जब पढ़ेंगे इसको तो विस्तृत पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पर शब्दों का ऐसा समूह जो एक क्रम में जुड़कर स्पष्ट अर्थ प्रकट करे उसे सेंटेंस, वाक्य कहते हैं। समझ में आ रहा है? यानी शब्दों का समूह हो लेकिन एक कार्डल में हो, क्रम में हो और उसका एक स्पष्ट अर्थ समझ में आ रहा हो। जैसे आपका एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, आई एम टीचिंग ग्रामर बट यू आर वाचिंग मूवी। मैं व्याकरण पढ़ा रहा हूँ लेकिन आप फिल्म देख रहे हैं। यानी हिंदी इंग्लिश आपका है, वाक्य आपका यही है, आई एम टीचिंग ग्रामर। ये वर्डों का समूह है। इन शब्दों को आप जब बांटेंगे तो इसमें संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, विशेषण क्या है, सब कुछ आपको अलग अलग मिलेगा। यू आर वाचिंग मूवी और आप फिल्म देख रहे हैं, यानी मैं व्याकरण पढ़ा रहा हूँ और आप फिल्म देख रहे हैं। ये शब्दों का समूह आप देख रहे हैं, ऐसा समूह है क्रम में, और उसका पूरा भाव आपको समझ में आ जा रहा है कि इस शब्द में क्या अर्थ निकल रहा है। चलिए नेक्स्ट पेज पे, पैराग्राफ। सेंटेंस से पैराग्राफ, यानी सेंटेंस के बाद आता है पैराग्राफ, और पैराग्राफ मिलकर लैंग्वेज बनाते हैं, भाषा बनाते हैं। चलिए, पैराग्राफ क्या है? गद्यांश, यानी पैराग्राफ गद्यांश। अनेक वाक्यों के निश्चित क्रम, वहाँ पे शब्द का निश्चित क्रम था, यहाँ पर वाक्यों का निश्चित क्रम है, के मिलने से पैराग्राफ गद्यांश बनता है, जिसका पूर्ण भाव समझ में आए, यानी जिस पूरा स्टोरी समझ में आए शुरू से अंत तक का। अनेक वाक्यों के निश्चित क्रम के मिलने से गद्यांश बनता है, पैराग्राफ बनता है, जिसका पूर्ण भाव समझ में आ जाए। यहाँ पर जैसे आपका एक छोटा सा पैराग्राफ आपका है, इसके पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। चलिए, पैराग्राफ आपका देखिए। द फॉक्स इज ए क्लेवर एनिमल। द फॉक्स इज ए क्लेवर एनिमल। शी वॉज वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ फूड, ट्राइड हार्ड टू गेट बंचेज ऑफ ग्रेप्स आफ्टर सीइंग देम। कहने का मतलब है कि वाक्यों का एक निश्चित क्रम है, इसका जब आप अर्थ समझेंगे तो उसका भाव समझ में आ जा रहा है। और यह देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज है, यह हिंदी लैंग्वेज है। यानी लोमड़ी एक चालाक जानवर है। वह खाने की तलाश में घूम रही थी। अंगूर के गुच्छे देखकर उसे पाने का उसने बहुत प्रयास किया। इससे आपको स्टोरी समझ में आ गई, छोटी सी बात समझ में, छोटी सी स्टोरी समझ में आ गई। बड़ी स्टोरी इसकी है तो बड़ी स्टोरी, जब पैराग्राफ रहेगा बड़ा तो उसका बड़ा भावार्थ समझेंगे। तो दोस्तों, ये आपका है ग्रामर डेफिनेशन। आज के लिए बस इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। फिर मिलेगा हम लोग अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।